Good morning, student. Today in Hospital and Clinical Pharmacy, I am going to talk about the topic that is barbiturate poisoning and narcotic drug poisoning. So barbiturate के poisoning को discuss करेंगे, उसके symptoms और treatment और narcotic drugs के जो भी symptoms और treatment poisoning में हमें show होते हैं वो हम देखेंगे. So let's start. First is barbiturate poisoning. What is barbiturate? So barbiturate is a compound that belongs to CNS depressant category or class. So barbiturate की अगर poisoning होती है तो उस केस में symptoms क्या होते हैं? First is prolonged coma with respiratory depression. लंबे समय के लिए कोमा में रहेगा पेशेंट, साथ ही साथ रेस्पिरेटरी डिप्रेशन. नेक्स्ट इज हाइपोटेंशन. द ब्लड फ्लो इज बिलो नॉर्मल रेंजेस. नेक्स्ट इज पल्मोनरी इडीमा. इडीमा इन्फ्लेमेशन, इडीमा हो जाता है, पल्मोनरी इडीमा. नेक्स्ट इज हाइपोथर्मिया. बॉडी टेम्परेचर इज बिलो नॉर्मल टेम्परेचर. ओलिग्यूरिया इज लो आउटपुट ऑफ यूरिन. यूरिन का कम आउटपुट होना, कम बनना, कम फॉर्म होना, कम आउटपुट होना. मेंटल कन्फ्यूजन. देन नेक्स्ट इज मसल वीकनेस एंड कार्डियक अरेस्ट. ये सिम्टम्स हैं बार्बिचुरेट पॉइजनिंग के. नेक्स्ट ट्रीटमेंट. फर्दर एब्जॉर्प्शन of barbiturates can be controlled by administering activated charcoal. So activated charcoal से हम barbiturate का further absorption होने से बचा सकते हैं. क्यों? क्योंकि charcoal अपने ऊपर उसको absorb करवा लेगा, तो further body में वो absorb नहीं होगा, but charcoal पे absorb होगा and इस ज़रिए हम उसको body में फर्दर एब्जॉर्प्शन से रोक सकते हैं. नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन मस्ट बी गिवन बाय मिक्सचर ऑफ 95% ऑक्सीजन एंड 5% कार्बन डाइऑक्साइड. अभी हमने सिम्टम्स में देखा कि रेस्पिरेटरी डिप्रेशन शो होता है. हेयर वी हैव रेड ऑलरेडी. सो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो रहा है तो हमें आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देनी पड़ेगी. सो कैसे? बाय मिक्सचर ऑफ 95% ऑक्सीजन और एंड 5% कार्बन डाइऑक्साइड. नेक्स्ट, hemoperfusion and hemodialysis are available options for severe toxicity. बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी हो गई है, ब्लड में बहुत ज़्यादा ये एब्जॉर्ब हो चुका है, तो उस केस में हम हीमोडायलिसिस करेंगे जिससे ब्लड के जो भी टॉक्सिक कंपोनेंट्स हैं वो उससे बाहर निकाल लिए जाए. Next is amphetamine sulfate is in the dose of 10 milligram every half an hour must be given intravenously till improvement occurs. So इस केस में जो ड्रग हम दे रहे हैं पेशेंट को दैट इज एम्फेटामिन सल्फेट, जिसका डोज है 10 मिलीग्राम पर 10 मिलीग्राम, जो कि हर आधे घंटे बाद हाफ एन आवर में रिपीट करनी है. एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज इंट्राविनस. नेक्स्ट इज alkalization of urine to pH 8 with sodium bicarbonate helps in elimination of phenobarbital. So phenobarbiturate का एक क्लास है, एक ड्रग है phenobarbital. So phenobarbital को अगर बॉडी से बाहर एलिमिनेट करना है, बाहर करना है, सो हम यूरिन को एल्कली करेंगे. दैट इज यूरिन का pH अप्रॉक्स 8 तक लेके आएंगे with the help of sodium bicarbonate. So this is all about the treatment. So next we are going to talk about narcotic drug poisoning. Narcotic drug की poisoning. So narcotics are the drug which produce unconsciousness. ये वो drugs होती हैं जो unconsciousness form cause करती हैं. For example, paraldehyde, barbiturates, carbon dioxide in high amount. Next, narcotics from plants sources are opium, cannabis, etc. सो जो भी ड्रग्स, जो भी कंपाउंड्स अनकॉन्शियसनेस प्रोड्यूस करते हैं, CNS में पर एक्ट करते हैं, दोज आर नार्कोटिक्स. एग्जाम्पल इज पैराल्डिहाइड, बार्बिचुरेट, कार्बन डाइऑक्साइड इन हाई अमाउंट. एंड अगर प्लांट सोर्स से देखें तो ओपियम एंड कैनबिस. सो फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट ओपियम पॉइजनिंग. सो symptoms of opium poisoning are: if opium is consumed in large doses, respiration becomes shallow, constriction of pupil take place and heart rate decreases. अगर ओपियम बहुत ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम कर लिया गया है, सो रेस्पिरेशन कम हो जाएगा, प्यूपिल जो होती है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी,
एंड हार्ट रेट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा. बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप्स, बॉडी का टेम्परेचर लो होने लगेगा, नॉर्मल जो हमारा टेम्परेचर है उससे कम होने लगेगा. साइनोसिस, जो आपके फिंगर टिप्स नेल्स हैं, लिप्स हैं, वहाँ पे वो ब्लूइश होने लगेंगे. एंड अल्टीमेटली डेथ अकर्स ड्यू टू रेस्पिरेटरी डिप्रेशन एंड कार्डियक अरेस्ट. सो अल्टीमेटली रेस्पिरेटरी डिप्रेशन और कार्डियक अरेस्ट के कारण डेथ हो जाएगी पेशेंट की. फेटल डोजेस मॉर्फिन का 200 मिलीग्राम्स. इस डोज में अगर मॉर्फिन ली जाती है तो इट विल बी फेटल. Next, treatment is naloxone, that is for 0.4 milligram is given either by IM or IV route immediately. So फटाफट जैसे ही पता चला है ओपियम पॉइजनिंग है, ओपियम लार्ज क्वांटिटी में ले लिया है, कंज्यूम कर लिया है, तो उस केस में नैलेक्सोन 0.5 मिलीग्राम्स दिया जाता है पेशेंट को इंट्रामस्कुलरली और इंट्रावेनसली. गैस्ट्रिक लैवेज इज डन टू रिमूव एनी अनएब्जॉर्ब ड्रग. सो जनरल ट्रीटमेंट में हमने देखा था, सो गैस्ट्रिक लैवेज इज़ वन ऑफ देम. जनरली जो भी ड्रग या कोई भी पॉइजनस या हार्मफुल चीज़ हमने सब्सटेंस पेशेंट ने इनहेल कर ली है और इंजेस्ट कर ली है, उस केस में हम गैस्ट्रिक लैवेज वॉशिंग करते हैं ताकि स्टमक में जो भी अनएब्जॉर्ब ड्रग बची है वो हम बाहर निकाल सकें, वो फर्दर उसका एब्जॉर्प्शन ना हो. थर्ड इज पेशेंट मस्ट बी केप्ट अवेक. As in awake condition, ventilation and basic metabolic rate is more, which is responsible for detoxification of the opium. So जितना हो सके पेशेंट को अवेक रखना है, उसको अनकॉन्शियस नहीं होने देना है, क्योंकि अवेक जब वो कॉन्शियस रहेगा तो उस कंडीशन में वेंटिलेशन और बेसिक मेटाबॉलिक रेट जो होता है वो प्रॉपर होता है, ठीक से काम करता है, जो कि ओपियम के डिटॉक्सिफिकेशन में, ओपियम को बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है. सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ नार्कोटिक ड्रग इज कैनबिस पॉइजनिंग. सो सिम्टम्स आर फर्स्ट एक्साइटमेंट, देन नेक्रोसिस इज फॉलोड. तो सबसे पहले पेशेंट में एक्साइटमेंट देखने को मिलेगा, देन फर्दर नेक्रोसिस, दैट इज सेल डेथ. Chronic poisoning results in anorexia, loss of weight, weakness and tremors. अगर क्रॉनिक बहुत लंबे समय तक ये पॉइजनिंग है तो ये सिम्टम्स हमें शो होते हैं, ऑब्जर्व होते हैं पेशेंट में. एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ वेट, वीकनेस एंड ट्रिमर्स. नेक्स्ट, फेटल डोज इज 2000 मिलीग्राम्स पर kg बॉडी वेट ऑफ, दिस इज ऑफ चरस कैनबिस. Next is treatment. The stomach must be washed with warm water. Hypodermic injection of strychnine and saline purgative are very useful. So in first case, we have to wash stomach with warm water. That is gastric lavage. उसके बाद hypodermic injection देते हैं strychnine का, और उसके साथ saline purgative बहुत यूजफुल होते हैं इसके ट्रीटमेंट में. दिस इज ऑल अबाउट नार्कोटिक ड्रग पॉइजनिंग. सो वी हैव टू कवर ओनली दीज टू टॉपिक्स अंडर नार्कोटिक ड्रग पॉइजनिंग. फर्स्ट इज ओपियम, सेकेंड वन इज कैनबिस, एंड इन बार्बिचुरेट वी हैव टू डिस्कस the symptoms and treatment of barbiturate poisoning. Hope it is useful. Thank you so much.